हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स बताने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के, क्योंकि हमने अब तक जो कवर किया है चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। एक्चुअल में हमने चैप्टर 2 को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा था कैपेसिटर। अभी हमने जो कंप्लीट करा है जो थियरी में विद कॉन्सेप्ट, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल था, जिसमें सारे डेरिवेशंस और उनसे रिलेटेड आपकी सारी फॉर्मूला सब बता दिए हैं। आज हम न्यूमेरिकल्स एक एक करके न्यूमेरिकल्स को बात करेंगे और उनके बारे में स्टडी करेंगे। आपको कोई भी न्यूमेरिकल्स फिर भी कोई डाउट रखता है, समझ नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस न्यूमेरिकल का नंबर डाल देंगे। आज हम कवर करेंगे सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के बारे में। ओके बच्चों, आज एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 का पहला न्यूमेरिकल 2.1 न्यूमेरिकल है। एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 का जो पोटेंशियल से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है? 2 चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम and -3 × 10⁻⁸ कूलम आर लोकेटेड एट 60 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं 5 × 10⁻⁸ एंड -3 × 10⁻⁸ एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। दूसरा बेटा, एट व्हाट पॉइंट्स ऑन द लाइन joining the two charges is the electric potential 0। दोनों चार्जेस की लाइन जोड़िंग के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, ये हमको फाइंड करना है। फिर कह रहा है टेक द पोटेंशियल इन्फिनिटी टू बी, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल हमको 0 लेके चलना है। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में दो चार्जेस गिवन है, ए और बी। टू चार्जेस गिवन है, ए और बी। पहला है 5 × 10⁻⁸ कूलम, दूसरा है -3 × 10⁻⁸ कूलम। दोनों चार्जेस हैं, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या बेटा? 60 सेंटीमीटर। क्या है बेटा? 60 सेंटीमीटर। जो फिगर में दे रखा है फर्स्ट लाइन है, the two charges this and this are located at 60 सेंटीमीटर अपार्ट। दो चार्जेस हैं, दोनों से एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। फिर कह रहा है बेटा किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। यहां दो सिचुएशंस बनेगी। पहली सिचुएशन बिटवीन द चार्जेस एंड आउटसाइड द चार्जेस। पहला बनेगी बिटवीन द चार्जेस और दूसरी थी आउटसाइड द चार्जेस। पहला है फर्स्ट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस। दोनों चार्जेस, वो पॉइंट जिसमें दोनों चार्जेस के बीच में आ रहा है, वो एक आउटसाइड होता है। पॉइंट आउटसाइड द चार्ज। ओके बेटा, इनके बारे में बात करें। दो सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन पर पोटेंशियल 0 होगा। उन दोनों सिचुएशंस के पोटेंशियल हमको फाइंड आउट करना है। ओके, आओ बेटा बात करते हैं। क्लियर बेटा? कोई पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, ये रख कर रहा हूं। कोई पॉइंट x कंसीडर करते हैं जो O पर रखा है, यहां से x डिस्टेंस। कोई पॉइंट O कंसीडर किया मैंने बेटा जो A से x डिस्टेंस पर है। ओके, और B से इसकी डिस्टेंस क्या होगी बेटा? 16 - 6। OA क्या है? x, OB क्या है? 16 - x सेंटीमीटर। ओके, तो हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एट O इज 0। यही तो गिवन है कि जो O, यही तो प्रूव करना है कि O पर पोटेंशियल 0 होगा। ये प्रूव करना है, ये निकालना था हमको बेटा। तो पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल सिंगल चार्जेस की वजह से निकालते हैं। अब ये चार्जेस क्या? 5 × 10⁻⁸, तो क्या होगा? V A प्लस VB इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और आपका VA क्या है बेटा? K Q/R, ये फॉर्मूला है आपका। K Q/R फॉर्मूला है। और VA क्या हो जाएगा बेटा? K की वैल्यू K 5 × 10⁻⁸ R x × 10⁻⁻, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया।
x क्या है सेंटीमीटर में है, वो मैंने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में किया बेटा। और यही सिमिलरली एंड vb, और vb क्या होगा बेटा, k into -3 into 10 to the power -8 over 16 minus x into 10 to the power -2। ये दोनों मीटर्स में है, सेंटीमीटर यूज करोगे सेंटीमीटर में दोनों वैल्यू पुट करिए बेटा, तो k into 5 into 10 to the power -8 over x into 10 to the power -2। देखो ये माइनस आ गया, k into 3 into 10 to the power -8 over 16 minus x into 10 to the power -2 is equal to 0। क्यों बेटा, क्योंकि वो गिवन कर रहा है कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा, तो उसने दिया भी है कि वो पॉइंट निकालिए जहां पोटेंशियल 0 हो। तो मैंने वो पॉइंट को कंसीडर किया, a से डिस्टेंस उसकी x है, b से उसकी क्या हुई 16 माइनस x हो गई, 16 माइनस x, दोनों इस पॉइंट से पोटेंशियल निकाला, इस पॉइंट से पोटेंशियल निकाला, दोनों का सम किया, दोनों का सम क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अब वो डिस्टेंस आ जाएगी। ओके बेटा, देखो k दोनों बाहर 0 में चले गए और 10 टू द पावर -8 कॉमन आया है, कॉमन क्या है k into 10 to the power -8 over 10 to the power -7, ये कॉमन आ रहा है k, तो 5 over x -3 over 16 -6, ठीक है बेटा, ये कॉमन आ गया, क्या आ गया, ये कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट क्या हो गया 0 में ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारा क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा 5 over x -3 over 16 -6 इक्वल टू 0। 5 over x is equal to 3 over 16 minus x, क्लियर बेटा, 3 over 16 minus x। अब इसके बाद क्या होगा, एक दूसरे का क्या करेंगे बेटा, 80 minus 5x is equal to 3x। अब बेटा ट्रांसफर करेंगे तो 8x is equal to 80 और x is equal to 8, ठीक है, x is equal to क्या आ गया बेटा 8 आ गया। तो वे x किसमें लिया था आपने, सेंटीमीटर लिया था, तो ये सेंटीमीटर आ गया, तो 8 सेंटीमीटर। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैंने क्या किया था, पॉइंट कंसीडर किया, कैलकुलेशन किया, ठीक है। अब जैसे बात करा तो एक ये था आपका पॉइंट बिटवीन द चार्ट। एक बात करता हूं पॉइंट आउटसाइड द चार्ट, कोई बेटा पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, या तो ये कर लो या इतना कंसीडर कर, किधर भी कंसीडर कर लेना बेटा। कोई पॉइंट P कंसीडर कर लिया, तो यहां से डिस्टेंस कोई कंसीडर कर ली x, और ये क्या हो जाएगी बेटा 16 प्लस x, ये क्या हो जाएगी आपकी 16 प्लस x। दोनों से पोटेंशियल निकाल रहे हैं और दोनों से पोटेंशियल निकालने के बाद ये सारा केस करना है बेटा। अब बात करता हूं सेकंड पॉइंट की, पॉइंट आउटसाइड द चार्ट। इधर भी कंसीडर करके चल सकते हैं, इधर भी कंसीडर बेटा। मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया बेटा जिसकी a से x डिस्टेंस, पॉइंट P की a से डिस्टेंस क्या है x है, ठीक है। तो b से क्या होगी बेटा 16x माइनस 16, b से क्या होगी बेटा x माइनस 16, क्योंकि ये गिवन है, ये 16 सेंटीमीटर। तो यहां भी पोटेंशियल क्या होगा बेटा 0 होगा, डी टू a एंड डी टू b, ठीक है बेटा। तो क्या होगा पोटेंशियल एट पॉइंट P is 0, ये पोटेंशियल एट पॉइंट P 0 गिवन है, ये हमको ये दिया गिवन है। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट निकालना है, वो डिस्टेंस क्या है आपकी। तो बेटा क्या होगा, पहले से निकालेंगे VA प्लस VB इज इक्वल टू 0। तो VA क्या होगा बेटा K 5 into 10 to the power -8 over x square, x into 10 to the power -10, ठीक है बेटा। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और VB क्या है आपका VB K into -3 into 10 to the power -8 over x -16 into 10 to the power -, ये दोनों VA और VB की वैल्यूज हैं। V is equal to K 1/4 by epsilon naught, K की वैल्यू क्या होती है 1/4 by epsilon naught, या V is equal to K Q over R का है, या 1/4 by epsilon naught over R है। ओके बेटा, तो यहां वैल्यू पुट कर दो K into 5 into 10 to the power -8, ठीक है, ओवर x into 10 to the power -2 माइनस K into 3 into 10 to the power -8 over x -16 into 10 to the power -2 is equal to
0। कॉमन क्या आ रहा है बेटा, k इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओवर 10 टू द पावर माइनस 2, 5 ओवर x माइनस 3 ओवर x माइनस 16। क्लियर बेटा, इज इक्वल टू 0। ये वाला पोर्शन क्या आ गया, 0 में चला गया, तो बचा क्या 5 ओवर x इज इक्वल टू 3 ओवर 6x माइनस 16। तो बेटा ये 5x माइनस 80 इज इक्वल टू 3x, ट्रांसफर किया बेटा तो 2x हो गया 80, x इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। x की क्या हो गया बेटा 40 सेंटीमीटर। b से डिस्टेंस निकालनी होती, b से मैं x कंसीडर करता तो कुछ और। ये क्या है, o से डिस्टेंस p की है, तो यहां से क्या होगी बेटा 40 से -16, तो वो निकल आएगी। तो ये मैंने बताया कि एक तो मिड पॉइंट o कंसीडर किया था, यहां भी पोटेंशियल 0, एक आउटसाइड पॉइंट p है, यहां भी पोटेंशियल 0 है, तो वो डिस्टेंस फाइंड आउट करा रहा था, डिस्टेंस मैंने आपकी निकाली, तो फॉर्मूला वही था, दोनों मैंने निकाला। ओके, थैंक यू। अब सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में बच्चों, मैं सेकंड न्यूमेरिकल की बात कर रहा था। ये 2.2 है एनसीईआरटी का, फर्स्ट मैंने कराया था। फर्स्ट में पूछा क्या था कि दो चार्जेस हैं, दोनों 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, उनके किस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होगा। तो मैंने दो सिचुएशन बताई थी, एक बिटवीन द चार्जेस, एक आउटसाइड द चार्जेस। बिटवीन द चार्जेस में मैंने ड्यू टू फर्स्ट चार्ज और ड्यू टू सेकंड चार्ज पोटेंशियल निकाला, दोनों का सम 0 के इक्वल रख दिया, तो वहां से x निकाला। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन में गई। अब अगला जो सेकंड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अ रेगुलर हेक्सागन, अ रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर वर्ड है तो इसकी सारी साइड सेम है। ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू क्या बेटा 10 सेंटीमीटर गिवन है। हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम, हैज अ चार्ज 5 माइक्रोकूलम at each vertices, at each vertices compute electric potential at the center of hexagon। तो हमको क्या निकालना है बेटा, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है सेंटर पर हेक्सागन के पर। उसमें गिवन क्या है कि हेक्सागन की सारी साइड्स गिवन है और गिवन है हमको चार्ज जो सेंटर पर रखा गया है, जो सॉरी वर्टिसेस पर है, ईच वर्टिसेस पर, और हमको सेंटर पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, तो फिगर बनाता हूं सबसे पहले मैं हेक्सागन का। ये कोई रेगुलर हेक्सागन कंसीडर करिए। ये बेटा कोई रेगुलर हेक्सागन, ए बी सी डी ई एफ, जिसकी हर साइड क्या है बेटा 10 सेंटीमीटर की, जिसकी हर वर्टिसेस पर चार्ज की वैल्यू क्या है, ईच वर्टिसेस पर 5 माइक्रोकूलम, और 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -6 कूलम होता है बेटा, 5 into 10 to the power -6 कूलम। ये सेंटीमीटर में है, तो वो कह रहा है कि सेंटर पर निकालिए, सेंटर को, सेंटर पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इस हेक्सागन की वजह से, और हर पॉइंट पर आपका चार्ज क्या रखा है 5 माइक्रोकूलम का। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आने वाली है बेटा, एक्चुअल में वो तो निकल आएगा कि ये डिस्टेंस कहां से लाऊं। एक्चुअल में जब भी पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है सबसे पहले, क्योंकि क्यू आर वही होती है। तो चार्ज यहां रखा है आपका, यहां फाइंड आउट करना है बेटा, तो डिस्टेंस ये चाहिए। तो इसके लिए ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, तो रेगुलर हेक्सागन के वर्टेज से, किसी भी वर्टेज से उसके सेंटर की डिस्टेंस उसकी साइड के इक्वल होती है। डिस्टेंस बिटवीन द वर्टिसेस एंड द सेंटर ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू द साइड, एनी साइड ऑफ द हेक्सागन। जो साइड होती है हेक्सागन की वो इक्वल होती है आपके वर्टिस से आपके सेंटर की दूरी, हेक्सागन के सेंटर की डिस्टेंस। हम कह सकते हैं BC या जो भी आप बात कर रहे हो वो BO के इक्वल होगी। मींस 10 into 10 to the power -2 मीटर हो गया, 10 to the power -1 मीटर हो गया। ओके बेटा,
ये हो गया क्लियर। ये साइड आ गई आपके पास निकल के। वो केस है ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं कि जो हेक्सागन की साइड होती है वो रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी वर्टेक्स से सेंटर की भी डिस्टेंस इक्वल होती है। ओके, ये बात होगी। अब बात है हम पोटेंशियल निकालना है, क्यू भी हमारे पास मौजूद है। पोटेंशियल एट ओ ड्यू टू बी, मतलब क्यू चार्ज ड्यू टू बी या वन वर्टेक्स ऑफ चार्ज। तो v इक्वल टू क्या होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r। या लिख दूं बेटा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q की वैल्यू 9 × 10⁹। q की वैल्यू क्या है बेटा आपकी 5 × 10⁻⁶ और r की वैल्यू क्या है 0.1। क्लियर बेटा। ये 1 वर्टेक्स पर रखे हुए चार्ज की वजह से पॉइंट क्या हुआ पोटेंशियल हो गया। हमें ड्यू टू हेक्सागन की बारे में बात कर रहे हैं। हमें पूछा गया है हेक्सागन की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो v क्या हो जाएगा बेटा v डैश निकालें तो 6v। जितना पोटेंशियल इसकी वजह से यहां है उतना ही यहां से यहां होगा, उतना ही यहां से यहां, उतना ही यहां से, उतना ही यहां से, हर किसी से क्या होगा बेटा सेम होगा। हेक्सागन की साइड क्या है 6 वर्टेक्स है 6v होगा तो v की वैल्यू आप रख देंगे तो 6 × 9 × 10⁻9 × 5 × 10⁻6 ओवर 0.1। क्लियर बेटा। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30 39 270 भाई 6 5 30 हो गया 39 या 270 और प्लस का 9 है माइनस का 6 है तो 33 हो गया ओवर 0.1 है तो ये क्या हो गया 270 × 10⁴। क्लियर बेटा, ये हो गया। और ये मैं इसको प्रॉपर फिगर में लिखूं तो 2.7 × 10⁶ ये v की वैल्यू आपकी आ गई निकल के 2.7 × 10⁶ वोल्ट आपकी वैल्यू है किसी भी हेक्सागन के रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर जो कि जिसके चार्ज दिए हैं 5 माइक्रोकूलम, साइड दी है 10 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा। ये सेकंड ओरिजिनल है, रेगुलर हेक्सागन दिया गया था इसकी साइड 10 सेंटीमीटर थी, उसके हर वर्टेक्स पर चार्ज 5 माइक्रोकूलम था, उसकी वजह से मुझे सेंटर पे निकालना था पोटेंशियल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स थी कि जो डिस्टेंस होती है वर्टेक्स से सेंटर की वो रेगुलर हेक्सागन के केस में साइड पे इक्वल होती है। तो वो जो साइड्स गिवन थी वो मैंने r ले ली 10 सेंटीमीटर, r को मीटर में कन्वर्ट किया, q को फिर वन चार्ज की वजह से वन वर्टेक्स की वजह से पोटेंशियल निकाला वो कितना आया ड्यू टू हेक्सागन पूरे की वजह से वो 6 टाइम हो जाएगा। ये मैंने निकाला। नेक्स्ट अब बात करता हूं बेटा 2.3 न्यूमेरिकल। जो 2.3 न्यूमेरिकल है वो एक्चुअल में आपका थ्योरी है जो मैंने एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वीडियो अपलोड की थी। उसके जो आपके जो करेक्टरिस्टिक करा रहा था मैं उस करेक्टरिस्टिक में उसका आंसर मौजूद है। जैसे उसमें क्वेश्चन में क्या है कि 2 चार्जेस हैं, कोई भी चार्जेस एक प्लस q कूलम है एक माइनस q कूलम, दोनों किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे गए हैं तो क्या वो पहली बात करता है जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो सरफेस से किस एंगल पर है। एक है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर रखे गए हैं तो कैसे वेरीफाई करोगे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो मैंने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर या पोटेंशियल ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होता है सेम होता है। पोटेंशियल क्या होता है एवरी पॉइंट पर सेम होता है, वो भी कॉन्सेप्ट। दूसरा जो ई डॉट डीएल वाला किया था आप उस नंबर 2.3 के लिए आप वीडियो इक्विपोटेंशियल वाली देखेंगे तो आपको उसका केस तो मिल जाएगा। मैं बात करता हूं अब जो पोटेंशियल से रिलेटेड न्यूमेरिकल जनरल एक्सरसाइज में सारे कवर हो गए हैं। अब कैपेसिटेंस के रह गए, जैसे ही कैपेसिटेंस में कराता हूं बेटा तो वहां मैं आपको वो बाकी के बचे हुए न्यूमेरिकल्स भी कवर कराऊंगा कैपेसिटेंस वाले। अब बात करता हूं एडिशनल एक्सरसाइज की। कौन सी एक्सरसाइज की? कुछ एडिशनल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल जो पर्टिकुलर पोटेंशियल के उनको कराऊंगा मैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है आपका 2.13 न्यूमेरिकल, इसको मैं
कराता। 2.13 न्यूमेरिकल है, एडिशनल एक्सरसाइज का है, एडिशनल एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। अ क्यूब ऑफ साइड B has of charge q at each vertices। तो जो चार्ज आपका कोई क्यूब है बेटा, क्यूब के बारे में ज्योमेट्री से पता होगा आपको क्यूब क्या होता है, उसके वर्टिसेस पर, हर वर्टिसेस पर चार्ज q है, उसकी साइड b है। कंप्यूट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और पोटेंशियल भी निकालना है। ड्यू टू दिस अरेंजमेंट, जो चार्ज उसके कॉर्नर पर रखे, वर्टिसेस पर रखे हैं, कॉर्नर पर रखे हैं, उस अरेंजमेंट की वजह से हमको क्या निकालना है, फील्ड भी निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है। अरेंजमेंट ऑफ चार्ज एट द सेंटर ऑफ क्यूब, कहां निकालना है, क्यूब के सेंटर पर। कोई क्यूब है, इसकी साइड B है, जिसके हर कॉर्नर पर चार्ज रखा गया है, उसके सेंटर, क्यूब के सेंटर में आपको पोटेंशियल और फील्ड दोनों फाइंड आउट करने हैं। पहले मैं बेटा क्यूब बनाता, क्या बनाता बेटा, क्यूब। बेटा ये कोई आपका क्या है, क्यूब। क्लियर बेटा, नाम ले दो बेटा, A B C D E F G H। सेंटर कहां होगा बेटा, मान लो इसका सेंटर यहां है, इस सेंटर पर चार्ज क्या रखे हुए हैं, क्यू चार्ज रखा है। यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू है, यहां भी क्यू, यहां भी क्यू, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज। इसके हर उस पर क्या है बेटा, चार्ज रखना। सारी साइड्स क्या बेटा, ये भी बी है। ठीक है बेटा, ये सारी साइड्स क्या है, बी है। तो उस सेंटर पर पूछ रहा है बेटा, एक डायगोनल को मिला हूं बेटा मैं। अब समस्या आती है कैसे फाइंड आउट, फील्ड निकालना बहुत आसान है। इसको निकालने के लिए करना क्या होगा बेटा, हमको इन सबको मिलाना होगा। थोड़ा सिमेट्री में, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है बेटा। अब ऐसे ही इसको मिलाओ, ठीक, ये हो गया। अब बेटा देखेंगे इन साइड को, ये भी है, ये भी है, और वैसे भी डायरेक्ट करने से बेटर एक आसान तरीका है, ये साइड निकालने की, सेंटर से एक कॉर्नर से। एक्चुअली में करना क्या होगा, किसी भी एक वर्टिसेस से सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है, सेंटर की डिस्टेंस निकाल दो, और सेंटर की डिस्टेंस निकालते क्या होगा, वो r होगी आपकी, q ऑलरेडी है, उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। ये टोटल में क्या होगा, आंसर आ जाएगा। वैसे भी किसी भी वर्टिसेस से डिस्टेंस डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा मैं, आप पहले ज्योमेट्री से निकाल दूंगा, डिस्टेंस बिटवीन vertices, distance between any vertex and center of Q। तो वर्टिस से सेंटर की डिस्टेंस होती है बेटा √3/2b, √3/2b। ठीक है बेटा। एक्चुअली में निकालने के लिए करना क्या है, देखो यहां से पैरेलल वो आपको पाइथागोरस थ्योरम से दो ट्रायंगल बनेंगे, उनसे निकालूंगा, किसी वीडियो को बना दूंगा। और v इक्वल टू क्या होगा बेटा, √3/b हो गया, 1/4π k q ओवर r होता है, तो k q ओवर √3/2। ओके बेटा, ये क्या आ गया, √3/2। अब यह है ड्यू टू पोटेंशियल, ड्यू टू एनी चार्ज, किसी चार्ज से, और पोटेंशियल ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ चार्जेस। इस पूरे अरेंजमेंट की वजह से क्या होगा बेटा, v इक्वल टू 8 k q इंटू 2b ओवर √3।
क्लियर बेटा? ये b सॉरी नीचे आएगा, √3b, ये b नीचे, ठीक है बेटा? तो ये बन जाएगा 16 KQ ओवर √3। ये आपका पोटेंशियल आपका आ गया निकल के बेटा। ये आपका यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है बेटा? k की वैल्यू रखें, k की वैल्यू रख दूं बेटा मैं 16, k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर √3b। 4 से 4 टाइम किया बेटा ये, तो 4q ओवर √3 पाई एप्सिलॉन नॉट b। ये पोटेंशियल ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ एनी क्यूब इज v equal to 4q over √3 पाई एप्सिलॉन नॉट b। पोटेंशियल समझ में आ गया? केवल जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात थी बेटा वो क्या थी कि जो डिस्टेंस बिटवीन एनी वर्टिसेस एंड कॉर्नर सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर से वर्टिसेस की डिस्टेंस, ये कोई भी डिस्टेंस हो उसको निकालना। यदि वो आपके पास है, वो कितनी आई बेटा आपकी √3/2 भी आई। √3/2 डायरेक्ट लिखा मैंने, डायरेक्ट यूज किया है क्योंकि ये ज्योमेट्री में आप आसानी से निकाल सकते हो कोई क्यूब लेके, क्योंकि यहाँ आपको पहले ये निकालना है, तो ये निकालेंगे और ये देखो ये सारा साइड्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये और ये निकालेंगे, फिर डायरेक्ट ये हिट कर देंगे। ये सारी चीजें निकालेंगे तब √3/2 भी आएगा, तो आसानी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है बेटा? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। तो ये आ गया। अब दूसरा बात है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। एक्चुअली में ये सारे चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव, कोई चार्ज सिंपल नहीं दिया, पॉजिटिव चार्ज होंगे, वो इसी पॉइंट O पर फील्ड पूछ रहा है। पोटेंशियल क्या था, जनरल फॉर्मूला KQ ओवर R की वैल्यू √3/2 भी, K की वैल्यू पुट की, और सिस्टम में 8 वर्टिसेस है, तो 8 का मल्टीप्लाई, जैसे हेक्सागन का 6 का मल्टीप्लाई किया, क्यूब में 8 वर्टिसेस हुए, 8 का मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। अब दूसरी बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस अरेंजमेंट एट सेंटर ऑफ क्यूब। बेटा जब भी हम निकालेंगे, दिस चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, यहां फील्ड निकाला, हो सकता है कि ये आउटवर्ड, तो ये है, ये भी आउटवर्ड, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, कैंसिल आउट करेंगे। क्या करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल हैव नो डायरेक्शन बट इलेक्ट्रिक फील्ड हैव अ डायरेक्शन, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी और पोटेंशियल क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन फैक्टर करेगी। जो भी अरेंजमेंट देखेंगे बेटा चार्जेस का, तो जो भी फील्ड निकाला करेंगे तो उसके पैरेलल में पेयर्स होंगे, इक्वल और अपोजिट पेयर्स, इक्वल और अपोजिट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस अरेंजमेंट। The electric field at the center of any cube is 0. Okay? तो इस केस में बेटा जब इक्वल चार्जेज किसी क्यूब के वर्टिसेस पर रखे गए हैं, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि जब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल और अपोजिट डायरेक्टेड पेयर्स होते हैं जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और कैंसिल आउट करने पर क्या होता है, सारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इज दैट क्लियर? ये आपका बेटा 2.13 न्यूमेरिकल हो गया। बेटा मैं बात कर रहा हूं 2.12 न्यूमेरिकल की, ये भी एडिशनल एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन का, अ चार्ज ऑफ 8 मिलीकूलम, चार्ज क्या बेटा 8 मिलीकूलम है, इज लोकेटेड एट द ओरिजिन। मैं कोई कोऑर्डिनेट कोई बना लेता हूं बेटा, वो ओरिजिन पर रखा गया है, ठीक है बेटा? x इधर ले लूं, y इधर ले लूं या z इधर ले लूं, कहीं भी ले लीजिए। ये क्या सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, x y z कहीं भी आप ले लीजिए, ठीक है? तो 8 मिलीकूलम क्या है, 8 × 10⁻³ ओरिजिन पर रखा गया है चार्ज। कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज Q0 -2 × 10⁻⁹. Calculate the work done in taking a small charge of 2 × 10⁻⁹ coulomb from a point 0, 0, 3, x0, y0, z है आपका बेटा 3। तो ये पॉइंट P ले लिया बेटा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0, 3 सेंटीमीटर में है। 2 a point Q 0, 4, 0, तो केवल y वाला है, तो y ये है 0, 4, 0
ये पॉइंट क्या बेटा आपका Q है, वाया पॉइंट R 069 ये कोई R, तो कोई चार्ज पार्टिकल Q नॉट बेटा P से R होता हुआ Q पर पहुंचा, तो P से Q तक पहुंचने में जो वर्क डन है वो कैलकुलेट करना पड़ रहा है जब एक चार्ज इलेक्ट हो गया। बेटा ये सारी क्या है, चार्ज पार्टिकल केस में क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। क्या होती है बेटा, कंजर्वेटिव नेचर, ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं। कैसी नेचर होती है उनकी, कंजर्वेटिव मतलब पाथ इंडिपेंडेंट बेटा। इसका मतलब वो किस पर डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, उस पाथ पर डिपेंड है, कहीं से भी ले जाओ कैसे भी ले जाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तब उस केस में वर्क डन निकालना है बेटा, W Q नॉट, कहां से कहां तक बेटा, अब फॉर्मूला पढ़ा था हमने पोटेंशियल केस में, पोटेंशियल W ओवर Q नॉट, तो W Vp माइनस Vq, W Q नॉट और चेंज इन पोटेंशियल Vp माइनस Vq। ओके बेटा, ये आया आपका। अब मैं Vp और Vq की वैल्यू निकालूं। Vp क्या होगा, 1/4πε0। Q क्या है आपका बेटा, किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, इसकी वजह से, तो 8 × 10⁻³ और y पर कितना है 3 × 10⁻²। क्लियर बेटा, ये यहां इसकी जगह डायरेक्ट k लिख दीजिए। ये आपको क्या है बेटा, Vp, तो हम लिखें 9 × 10⁻⁹ × 8 × 10⁻³ 3 × 10⁻², बेटा 3 से 3 टाइम गया 24 माइनस 2 है, ऊपर एक +2 हो गया, तो +2 क्या हो गया इंटू 10⁻11 क्या हो गया प्लस का 8। ये आपका Vp है। Vp क्या आ गया 24 × 10⁸। ये आपका बेटा आपका आ गया, ठीक है। Vq Q की वैल्यू क्या है, वही 8 × 10⁻³ ओवर डिस्टेंस क्या है 4 × 10⁻⁻, k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, 8 × 10⁻³ और 4 × 10⁻⁻। देखो 4 × 2 = 8 बेटा, 4 × 2 = 8, 2 9 = 80 × 10⁸। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, Vq। अब हमको निकालना था वर्क डन था टेस्ट चार्ज जिसको लेके जा रहे हैं इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा था, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था। तो बेटा W क्या होगा, Q की वैल्यू Q नॉट की वैल्यू क्या है, आपकी Q नॉट की वैल्यू पुट करें -2 × 10⁻⁹ ब्रैकेट में Vp क्या पे 24 × 10⁸ माइनस 80 × 10⁸। ओके बेटा, तो -2 × 10⁻⁹। अब बेटा 24 10⁸ कॉमन आ गया, तो 24 माइनस 18 क्या आ रहा है बेटा 6, और 6 × 2 -12 × 10⁻⁹ into 10⁸। तो W क्या आ गया माइनस, देखो माइनस का बचा 1.20। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इन टेकिंग अ स्मॉल चार्ज ऑफ -2 × 10⁻⁹ कूलम फ्रॉम P to Q इज 1.2 जूल बेटा। तो सबसे पहले मैंने सिस्टम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था, z y x एक्सिस लिया, कैसे जैसे जैसे उसने बोला मैंने ड्रॉ किया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W Q नॉट Vp माइनस Vq। फिर बेटा ये आ गया Vp और Vq की वैल्यू निकाली, उसके बाद W आ गए। ये बेटा आपके न्यूमेरिकल्स हैं सारे, मैंने एडिशनल एक्सरसाइज फिर भी एडिशनल में 2-3 न्यूमेरिकल रहे हैं। अभी आप इन लोगों को अभी इन न्यूमेरिकल्स को करिए, फिर भी एडिशनल के करके देखिए नहीं होते हैं तो फिर मुझे कमेंट बॉक्स में कौन सा न्यूमेरिकल पूछना है आप मुझे करेंगे, तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा। और आपको ये मैंने पोटेंशियल के मोस्टली एडिशनल और जनरल एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल कवर किए हैं, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। बेटा वीडियो को लाइक करो,
शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।